महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी 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 मैं संजय मिश्रा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। जी मेरी पत्नी भी आपकी बहुत बड़ी भक्त है जी। वो आई हुई है। मेरा सवाल ये था महाराज जी कि पिछले 5-8 वर्षों में आपके द्वारा बागेश्वर बाबा जी के महाराज जी के द्वारा जी और ठाकुर जी के द्वारा, प्रेमानंद महाराज जी के द्वारा जो सनातन धर्म में जो आस्था की क्रांति आई है, उसके बेसिक चीज जैसे मैं छत्तीसगढ़ का हूँ महाराज जी। हाँ। मेरे बच्चे को यदि मैं गुरुकुल में लाना चाहूँ तो मेरे को हरिद्वार, बनारस या क्या कहते हैं वृंदावन या चित्रकूट में ही लाने की जरूरत क्यों पड़े? ये हर प्रदेश में, हर बड़े शहर में ये गुरुकुल आश्रम ऐसे जो सनातन धर्म के प्रति जो जिनका मतलब कोर्स हो सके, जो पढ़ाई कर सके, ऐसे क्यों नहीं खुलना चाहिए? बहुत वाजिब प्रश्न है आपका जी। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं जी कि ये दास अनिरुद्ध जी हम एक विद्यालय बना रहे हैं कक्षा 1 से 12वीं तक सीबीएसई बोर्ड का निःशुल्क, जी जहां बच्चों को शिक्षा और संस्कार दोनों मिलेंगे। जी। पर आप भारत के तमाम जनता से मेरा प्रार्थना हाथ जोड़ के है, यदि आप लोग अपनी कमाई का केवल 2% सही ईमानदारी से दान करने लग जाओ जी तो आपका ये बेटा अनिरुद्धाचार्य भारत के हर राज्य, हर जिला में एक ऐसा स्कूल सीबीएसई बोर्ड का बना सकता है जो निःशुल्क होगा। और शिक्षा ही नहीं, हम संस्कार देने की ताकत रखेंगे। जी वही संस्कार की। जी तो आप आजकल ना लोग देखो, हम स्कूल बनाना चाहते हैं जी। अब सीबीएसई बोर्ड स्कूल बनेगा, कितना खर्चा लगेगा, वो खर्चा कैसे आएगा? जी इसलिए कहता हूँ थोड़ा दान पुण्य करना। आप यदि सब सहयोग करने लग गए जी तो ये दास वचन देता है कि भारत के कोने कोने में हम स्कूल बना सकते हैं और शिक्षा सीबीएसई बोर्ड की हम फ्री कर सकते हैं, निःशुल्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा फ्री हो, और शिक्षा ही नहीं, संस्कार युक्त शिक्षा। आज शिक्षा है पर संस्कारहीन है, संस्कारवान शिक्षा चाहिए। जी तो वो तब संभव है। हम तो देखो प्रयास कर रहे हैं, जी अब हम सब मिलके प्रयास करें। सही है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। मैं आपसे 10 साल से जुड़ी हुई हूँ, आपके साथ रोज सत्संग सुनते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। बहुत इच्छा थी आपसे मिलने की, आज एकादशी के दिन आपका दर्शन हुआ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। इस तरफ भी ले आना माइक भैया लोगों को। महाराज जी राधे राधे। हाँ मैया। मैं आपको 2 साल से सुन रही हूँ, आज पहली बार आई, आपका दर्शन हो गया, मैं बहुत खुशी मुझे हो रही है। मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ। बिल्कुल। और एक भजन आपको सुनाना चाहती अच्छा हूँ। सुनाओ। गुरुदेव मेरी नैया उसे पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। राधे राधे। जी मैया। महाराज जी राखी जरूर बंधा लें। बिल्कुल, राखी के राधे बंधन राधे। को निभाऊं। गुरुजी राधे राधे। जी। राधे। हम 3 साल से कथा गुरुजी सुनते, मेरा लड़का एक्सपायर हो गया, 3 साल हो गया उसको। क्या हो गया? उसको हम बॉम्बे में रहते तो उसको अचानक बुखार आया, सरकारी हॉस्पिटल में सुबह में लेके गए, सुई लगाया, वहीं पर उल्टी कर दिया, तुरंत खत्म हो गया। उसको तब से हमको इतना, आपका कथा तो देखते हैं, शरीर में चैन नहीं रहती कभी। कितने बेटे हैं आपके? हमारे एक यही लड़का है। अब एक लड़का है? यही लड़का, एक वो 12 आज 16 साल तो वो का जो हो गया वो बड़ा था छोटा था? बड़ा था, बहुत कष्ट होता है पापा, उसी के वजह से तबीयत मेरा बराबर नहीं रहता है। अभी तो हम चले हैं तो दवा ले करके चले हैं, खाटू श्याम दर्शन किए हैं। हम कहे अनिरुद्धाचार्य बाबा से मिल के तभी हम घर जाएंगे, कुछ हो या जाए घर पे। ये भाई भी, इनका भाई भी पूरा संपत्ति हड़प लिया, सूरत में रहते हैं, बॉम्बे त्याग तो दिए। आपके भाई ने आपकी संपत्ति हड़प ली? इनके भाई ने, हमारे हस्बैंड के भाई ने पूरा संपत्ति हड़प लिया। हमारा लड़का भी एक्सपायर हो गया। हम बॉम्बे में पहले रहते थे, बॉम्बे त्याग दिया। हमने कहा ना, हम नहीं रहेंगे, सूरत में हमने आके भाड़े से रहते हैं, हस्बैंड वही काम करते हैं, घर द्वार सब भाई बड़े नहीं। देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि देखो एक बेटा गया ना, हाँ। पर एक बेटा है आपके पास। हाँ, ये न पढ़ता है लिखता है, ये भी उल्टा सीधा जवाब देता है। वो संस्कार दो। अब आप एक बेटा जो चला गया उसकी याद में उसके लिए आंसू बहा रही हो, तब तक ये बिगड़ जाएगा। अब उसे भूल जाओ और जो बचा है उसे बेहतर इंसान बनाओ, संस्कार दो। भूलते हैं, दिमाग पर नाचता तो वो निकल गया, ये भी संस्कारहीन होके चला जाएगा, फिर
फिर यहाँ से निकल जाएगा बच्चा। इसको भी तो समझाते हैं, इसीलिए तो हम गांव छोड़ दिए कि इसलिए बाहर में रहेगा, पढ़ेगा। छोड़ने से कुछ ना होगा, गांव छोड़ दिया, वहां चले गए, वहां छोड़ दिया। देखो बुराई कुसंग कहाँ नहीं है, छोड़ के कहाँ जाओगे। इस धरती पर वो कौन सी जगह है जहाँ कुसंग नहीं है, नशा नहीं है, गलत लोग नहीं है। भाई आप कहीं भागो मत, अपने बच्चों को बढ़िया संस्कार घर पे बाबा ही। कितना हमने पाप किया था कि इतना बड़ा मेरा लड़का चल, हमको ये कितना पाप मैंने नहीं पाप होता किया। मैया, पाप कोई रहा होगा वो अलग विषय है, पर मैं केवल इतना जानता आपको हूँ। आपके लिए वो रोता था, वहाँ पे आया था, कहा कि हमको मम्मी मिला दीजिए। हम कहे बेटा इस समय हमारे पास पैसा नहीं, हम कैसे बाबा से आपको मिला। नहीं मिलने के लिए अभी आप हमसे मिल रहे हैं, कोई पैसा थोड़ी लग रहा है आपका। नहीं, जैसे हमको आने में बॉम्बे से आए थे इंदौर घूमने के लिए, इंदौर से घूम करके हम लोग गांव गए, 1 हफ्ता बाद एक्सपायर हो गया। कह रहा था हमको मिला, हम कहें ठीक है बेटा हम मिला। अब देखो अब जो बीत गया उसे आप ठीक कर सकती हो नहीं ना, इसलिए उस बात को, उस वाक्य को भूल जाना ही समझदारी है। आपका वह बेटा इतनी ही आयु लेके आया था, अपना कार्य पूरा करके चला गया। ओके, दूसरे से आ रहे थे वृंदावन, अरे लड्डू गोपाल को मंगाया था, उसका पूजा भी करता था। वही नहीं हम करने से वो कोई धर्मात्मा था, कोई संत था, इतने टाइम के लिए आया, अपना कार्य पूरा करके चला गया। अभिमन्यु भी तो 20 साल में चले गए थे। फिर ये प्रकृति कुछ है। भी नहीं कहा, खाली इतने कहा माँ बहुत सर में दर्द है, बहुत कष्ट है हमको, इतना कहा। जब तक ये दवा लेने गई, वो पुण्यात्मा था, किसी कारणवश मनुष्य की योनि में आया, इतना टाइम रह के मुक्त हो गया। ये मुक्त आत्मा होते हैं जो बिना कष्ट पाए भगवत धाम चले जाते हैं। चलो बोलो, आप बोलो। राधे राधे कृष्ण जी। राधे राधे। जब मैं कोई भी काम करता हूँ मुझे अंदर सफलता नहीं होती है, पता नहीं क्यों। क्या काम करते हो? जैसे पहले हम मुंबई में फ्रूट बेचते थे, फ्रूट बेचते बेचते कभी 1000 रुपये दुकानदारी होती है, कभी 2000, कभी 15,000 रुपये का माल भरे, कभी 2000, 1000 रुपये का दुकानदारी हुआ। ऐसे करते रुपया कर्जे में चले गए। हम कर्जे में चले गए तो फिर हम किसी तरह कर्जा वर्जा किसी तरह ले दे के निपटारा कर लिए बाबा। फिर उसके बाद में कोई बिजनेस किए तो सोचे घर बनाएंगे, घर भी नहीं है, और जो प्रॉपर्टी में जो हिस्सा मुझे मिला, मैं समझो 2 करोड़ की संपत्ति में 25 रुपया में मिला, वही 25 रुपये में एक 75 बड़े भाई ने ले लिया और 25 रुपया मुझे मिला। वो भी 25 रुपये के चलते वो मेरा भाई ने क्या किया क्या नहीं किया, मेरा वही बड़ा लड़का चला गया। तो आपके भाई ने आपकी संपत्ति आपके पिताजी, वो मेरे माता जी ने लिख दी। आपके लिए? माता जी ने आपके लिए लिख दी? उनके लिए लिख दी, उनकी बहू को, मेरी भाभी को। क्यों लिख दी माँ ने? अब वो मुझे नहीं पता, वो मैं तो हर महीना खर्चा वर्चा तो सब। आपके पिताजी अभी हैं, माँ हैं? हाँ पिताजी हैं, माँ नहीं है। पिताजी हैं? हाँ। तो आज भी सरकार में ऐसा कानून है कि यदि पिता की संपत्ति बेटा यदि उसका मिसयूज कर रहा है तो वह संपत्ति पिता को वापस हो जाएगी। तो आपकी संपत्ति पिता को वापस करवा लीजिए, फिर उसका ठीक ठीक बंटवारा करवा पर लीजिए। पिताजी नहीं बोल रहे ना, पिताजी बोल रहे हम नहीं देंगे। क्यों? हाँ क्यों नहीं देना चाहते? बोलते हैं कि तुम लोग हमारी सेवा नहीं करता। हम तो हर महीना सेवा करने के लिए, हर महीना जैसे अब जो जितना कमाता उतना तो अब देगा। मैं 10 रुपया कमाऊंगा तो 1 रुपया तो पिताजी को दूंगा, 9 रुपया तो पत्नी को देने का हक बनता है। अब उनको चाहिए 10 का 10। तो मेरा भाई क्या है 10 का 10 भी देता था, पर कैसे देता वो उनको मालूम, पर उनको काम भी करता सब कुछ। पर मेरे कहने का मतलब ये है कि बाबा जब आदमी जितना कमाएगा उतना ही हिसाब से अपना तो खर्चा। आपका विवाह होने के कितने दिन बाद आप घर छोड़ के आ गए थे? जैसे मेरी विवाह 2010 में हुआ है, 10 फरवरी को 2010 में शादी हुई है। ठीक। और उसी नवंबर में धनतेरस के दिन यही बड़ा लड़का पैदा हुआ है। लड़का पैदा हो गया? हाँ बड़ा लड़का पैदा हुआ, यही जो धनतेरस के दिन पैदा हुआ, जो एक्सपायर हुआ है। मतलब साल भर के अंदर? हाँ साल भर के अंदर वो लड़का, बड़ा लड़का पैदा हुआ। ठीक है। तो हमको मिलने के लिए भी जब लड़का पैदा हुआ, लड़का 1 साल का हो गया, तब हमको मिलने को दिया गया बाबा। किसको मिलने दिया गया? हमारे लड़के को देखने के लिए। ससुराल मायके में पैदा हुआ है। तो मायके वालों ने नहीं दिखाया? नहीं मायके वाले नहीं, ससुराल वाले, यानी कि हमारे माँ पिताजी हमको जाने नहीं दिए। मायके वाले तो बहुत अच्छे हैं। कहाँ नहीं जाने दिया? घर। क्यों? आपको घर से कोई पकड़ के रोक लेगा? बोलते तुम क्यों जाओगे, हम जाएंगे। हम कहे हमारा लड़का, हमारे जब भाभी को लड़का बच्चा पैदा हुआ तो भाई हमको दुकान पे खड़ा करके, और वो बिना बताए बोला वॉशरूम जा रहा हूँ, वॉशरूम के बहाने पहुंच गया। ऊपर से फोन करता, बोलता है कि आप चाचा बन गए। मैं बोला चलो तो गया आप कहाँ पे? ऐसा है, देखो घर की बातें हैं, ये क्या सही है क्या गलत ईश्वर जाने, लेकिन आपको अधिकार मिलना चाहिए। हम सबको कहते हैं कि यदि आपके 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, सारे बच्चों को बराबर बराबर अधिकार मिलना चाहिए। ये बात सही है कि जो माँ बाप की सेवा करता है उसे थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए। इसलिए माँ बाप की सेवा करना, कहते हैं ना जो करेगा सेवा पाएगा मेवा।
नहीं करेगा सेवा तो क्या पाएगा मेवा। तो सेवा करिए आप भी अपने माँ बाप की, और जो है अब बहुत है उसे ठीक 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 है आगे बाबा, मगर बढ़ाइए। ये बताइए बाबा, खाली एक प्रश्न और, जैसे अभी घर मेरे पास नहीं है रहने के लिए, हम कम से कम 2010 में शादी हुई है, 2012-13 में हमको घर से निकाल दिया गया, अभी तक हम बहुत मेहनत किए, इतना मेहनत किया, अभी तो उम्र हमारी ढलते जा रही है, जो भी है अभी हमारे पास खाली ज़मीन है, जो पैसा हमको माता पिता जो भी हमको दिया प्रसाद हम तो ले लिए, पर अभी हम प्रयास कर रहे हैं घर बनाने की, अभी तो हमारे घर तो नहीं जो बन पा रहे जमीन हैं। है उसमें धीरे धीरे बना लेना घर, धीरे धीरे बन जाएगा, प्रयास करो भगवान की और ये आशीर्वाद दीजिए कि राधे राधे कि हमारा घर संपत्ति हमारे जल्द से जल्द बन जाए, क्योंकि भाड़ा बहुत भर रहे हैं बाबा। बन जाएगा, चिंता ना करिए, ठीक है बाबा, धन्यवाद बाबा। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी महाराज जी, हमारे भाई साहब छोटे सुरेंद्र कुमार गुप्ता जी पहले बोल रहे थे कि मैं साधु महात्मा बन जाऊंगा, और उसके बाद कुछ दिनों ही बाद बोले कि मैं परीक्षा देने जा रहा हूं कानपुर, और कानपुर से फिर आए वहां 1 महीने के लिए कुंभ में, फिर वहां रहे और वहां से आए घर, फिर बोले कि हमारे ऊपर आँख मुदवा करके ऐसा गुरु मंत्र दिए हैं कि हमारा ईश्वर की ओर जो है कि प्रेरणा कर रहा है मन, उधर ही जाऊंगा फिर उधर से आ जाऊंगा। सौगंध खा के गए थे सवाल गुरुजी, क्या है, प्रश्न क्या है? लेकिन अभी तक आए नहीं, 5 महीना से उनका फोन भी नहीं लग रहा है। तो अब वो तो साधु बन गए, लेकिन उनके ऊपर कोई मंत्र ऐसा लगता है किया गया है गुरुजी। कौन करेगा? फोन भी नहीं लग रहा है, फोन भी नहीं कर रहे अब हैं। साधु जब बन गए तो साधु फोन थोड़ी रखेगा, और उसमें किससे बात करनी है साधु को? और थाने यदि में- फोन रख के पंचायत ही करते रहे तो साधु काय बात के? थाने में ही रिपोर्ट दिए हैं, लेकिन कोई लोकेशन नहीं आ रहा है गुरुजी। अब छोड़ो उनको, साधु बनना था ना उनको साधु बनना था लेकिन ना। कम से कम ये जान जाए, आशीर्वाद दीजिए कि वो किस स्थिति में है, कहाँ पे वो है। सुखी होंगे अपना। आप वो साधु बनने गए थे ना, जी बस साधु बन गए वो। अब उन्हें क्यों खोज रहे हो? भगवान का चिंतन में वो मस्त होंगे। जो भगवान से नाता तोड़ लिया उसका जगत से नाता टूट ही जाता है। इसलिए आप अपना मन अपने काम में लगाओ, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो। लोग रो रहे भगवान हैं कभी गुरुजी। मिलाएंगे तो मिल लेना। सब लोग रो रहे हैं, पिताजी माताजी नहीं हैं, हम आप तीसरे कितने नंबर भाई हो? हम 3 भाई हैं गुरुजी। तो एक भाई चला गया साधु, जी। अभी 2 हैं। जी तो 2 हैं तो एक आध तो साधु बनना चाहिए। अब अपना फर्ज निभा रहे हैं गुरुजी, ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। हाँ, अच्छा आप ढूंढते रहो, मिले ना मिले भगवान जाने। साधु बन जाना अच्छी बात होती है, बुरी बात नहीं होती। हाँ देना भैया को बात कर। गुरुदेव, आश्रम बहुत सुंदर बना है, हाँ माताओं की सेवा, रसोई सब कुछ दिया, बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया। ऐसा लग रहा चारों धाम यहीं पर हैं। जी, जी गुरुदेव, अच्छा लगा। बहुत सुंदर आश्रम लगा, बहुत ही सुंदर बना खुश हुआ रहिए। है। ये जी। सब माओं की सेवा के लिए है। हाँ। आप भक्तों की सेवा के लिए है। जी जी गुरुदेव, अखंड रसोई चल रही है, 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं। कोई भी बहुत आ सुंदर, सकते बहुत हैं। सुंदर। ये सब सेवाओं के लिए है। जी जी खुश जी रहिए। जी गुरुदेव, राधे राधे, चरण बंदन। जी राधे राधे गुरुजी। जी मैं मिथिला से हूँ, मधुबनी जिला बिहार से। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, बोलो। क्योंकि मैं 2023 से फॉलो करता प्रेमानंद बाबा को, तो मेरा दर्शन हो गया, फिलहाल टिकट मिल गया। कल आपको दर्शन कर इधर से भजन करके टिकट मिल गया, ठीक सही है। है। तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरा मधुबनी जिला बेनीपट्टी में दुर्गा स्थान बहुत फेमस है, ठीक है। तो सब आदमी मन्नत मांगता है कि हे दुर्गा माँ, कि मेरे को बेटा चाहे कुछ हो जाए तो मैं आपको बलि दूंगा। तो बलि देना सही है कि गलत है? बलि चढ़ाना है तो अपने अभिमान की बलि चढ़ाइए, अपने बुराइयों की बलि चढ़ाइए। बकरा की बलि क्यों चढ़ानी है? बलि चढ़ाना है तो अपना अंगूठा चढ़ा दीजिए काट के, अपनी बलि चढ़ाइए, है ना। अपना अंगूठा नहीं चढ़ा रहा कोई, गर्दन काट रहे हैं बकरे की। बलि का मतलब है राजा बलि के जैसे दान, बलिदान, सर्वस्व देने का नाम बलिदान है, ना कि बकरे की हत्या करना। मैं गांव वाला से बोलता रहता हूँ कि बलि नहीं देना चाहिए, गलत बात है। क्योंकि हम लोग के बिहार में एक छठ पूजा बहुत फेमस होता है। हाँ, तो होती छठ है। पूजा में ना हाथी चढ़ाया जाता है, हाथी। तो मैं सबको यही बोलता चाहता हूँ कि देखो, हाथी क्यों चढ़ाया जाता है? मिट्टी का। सबके घर कैसे हाथी आएगा? मिट्टी का हाथी। अच्छा, माटी का। मैं यही बोला चाहता हूँ कि देखो, छठ परमेश्वरी इतना भाग्यशाली है, इतना शक्तिशाली है कि बकस के माटी का दिया हुआ है। तो ये भी बकस के कुछ सोना का जो कुछ प्रसाद मानना चाहिए। मैं सबको यही बोलता चाहता हूँ। तो गाँव वाला कोई बुझता नहीं है। कोई बात नहीं, समझाओ आप सबको, कुछ हम समझाएं, कुछ आप समझाओ। एक बात और पूछना चाहता हूँ। कहो। गुरुजी, मैं किचन लाइन में काम करता हूँ।
किसमें? किचन लाइन में, कैंटीन में, हैदराबाद में। कैंटीन? नाम नहीं लेना चाहता हूँ। हाँ। मैं मिनिमम 2-3 साल से खाता नहीं हूँ, तब पर भी क्या करता ना, तो हेल्पर आप हूँ। कुछ खाते नहीं हो? मतलब चिकन नहीं खाता हूँ, अच्छा। नॉन वेज नहीं खाता हूँ, मगर क्या करता हूँ इसमें ना, हेल्प करने पड़ता है। ना खाता हूँ तो पर भी टेस्ट करने पड़ता है। कोई जब नहीं खाते तो टेस्ट करोगे तो खा ही नहीं नहीं लिया? नहीं, मेरे को मैनेजर क्या बोलता है, इसको थोड़ा टेस्ट करो, चाहे काटो। हम बोलते हैं हम साधु संतु नहीं काटूंगा, तो बोलता है नहीं, करना ही पड़ेगा। तो आप खाया मत करो बस। नहीं खाऊंगा तो काम से निकाल देगा, क्योंकि मेरा पास अच्छा खासा जॉब है, मैं पढ़ा नहीं हूँ। कितना कमाते हो? मिनिमम 19,000 तनख्वाह है मेरा। 19,000 महीने की? 19,000 मिलता है। ठीक है, काम करते रहो पर खाया ना करो। उनको बोले तुम लोग खाओ। तो पर भी काटने पड़ता है गुरुजी। तो जिंदा को काटना पड़ता है? ऑलरेडी आता है कट के, तो पर भी मेरे को पीस बिरयानी कटा नहीं, आप जिंदा काटते हो? नहीं काटता हूँ। हाँ, जिंदा नहीं काटो। कंठी माला पहन सकता है? हाँ, माला पहन सकते हैं। आप देखो, मांस सदन कसाई की कथा है भक्तमाल में। सदन कसाई वो कसाई परिवार से थे, वो मांस बेचा करते थे, लेकिन वो इतने बड़े भक्त थे कि उन्हें जगन्नाथ जी ने दर्शन दिया था। तो वो कसाई, उनकी पूरी कथा हम सुनाते हैं सदन कसाई की। तो आप मांस बेचते हैं या मांस का काम करते हैं, पर काम करते हुए भी यदि आपका प्रेम भगवान से है तो आपको भगवान तब भी मिलेंगे। भगवान कसाई को भी मिले हैं, सदन कसाई को मिले हैं भगवान। गुरुजी, आपका वीडियो बहुत वायरल हुआ था। आप क्या बोला था बिहार वासी को? सरकार को नीतीश रहना चाहिए। कल सरकार नीतीश का बन गया बिहार में। अच्छा, तो नीतीश जी के लिए बोला था कि बन जाओ ना तो गौ हत्या बंद करा देना। तब बोलना बाबू से कि नीतीश बाबू गौ हत्या बंद कराओ। आपका बात सुन लिया बिहार वासी, बिहार बीजेपी का हो गया सर। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं भिंड से रहने वाला हूँ और बागेश्वर धाम में सेवा करते हैं। ठीक है। तो गुरुजी, मतलब जो पूज्य गुरुदेव भगवान और आप जैसे महासंत जो सेवा कार्य कर रहे हैं गुरुजी, उनको देखकर बड़ा ही प्रसन्नता होती है और आपके चरणों में अनाधुंध प्रणाम करता हूँ गुरुजी। कौन सा प्रणाम? अनाधुंध। अंधाधुंध? हाँ, अंधाधुंध, वही वही। तो गुरुजी, मतलब कि कुछ लोग गुरुजी जो कि सोशल मीडिया पे आपकी जो रील्स आती हैं मैं भी देखता हूँ गुरुजी, उनमें ऐसी ऐसी टीका टिप्पणी है आपके वीडियो पर और पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर करते हैं। तो गुरुजी, मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता, तो क्या गुरुजी कोई उपाय है गुस्सा कंट्रोल करने का लिए? गुस्सा कंट्रोल करने का ये उपाय है कि कुत्तों के मुंह लगो ही मत। तो गुरुजी बोलने दो। गुरुजी, मतलब उनकी आंखें पता नहीं क्यों फूट सी गई हैं, मतलब उनको नहीं दिखता कि आप कितने अच्छे कार्य कर रहे हैं। पूज्य बागेश्वर धाम सरकार कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपने मतलब 3-4-5 लाख लोगों के लिए भोजन प्रसादी चलाई और उस व्यवस्था को ना देखते हुए छोटी छोटी क्लिपें काट काट के आपकी डाल देते हैं। उसके ऊपर मैंने भी वीडियो बना के डाली हैं, लेकिन लोग उनको तो ऐसे उठाते हैं नीचे, जो गलत लोग टिप्पणी टीका टिप्पणी कर उनको उठा देते हैं। और अपने हिंदू ऐसे हैं कि जो अच्छा बोलता है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। नहीं, अब हिंदू सनातनी समझ गए और जो भी कुछ उल्टा सीधा बोलता है ना, पब्लिक ले लेती है उसको गियर में। हाँ गुरुजी, हम भी ऐसे ही सपोर्ट में वीडियो बना के डालते हैं। और गुरुजी मतलब क्या वो, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं आपसे दीक्षित हूँ जी, और लगभग 3 साल से भागवत कथा करता हूँ जी। तो अब भी मैं जा रहा हूँ बिहार भागवत कथा करने के लिए। तो मेरे मन में 3 सवाल है। आप कहते हैं कि ब्राह्मण ही कथा करेगा, पहला सवाल ये, और इंसान को जीवन में मुक्ति किस प्रकार मिले, इसका थोड़ा विश्लेषण आप बता दीजिए। जीवन में मुक्ति कैसे मिले? देखो, मुक्ति पाने के लिए मरने के बाद तो मुक्ति मिल ही जाएगी। सुनो, मरने के बाद तो मुक्ति मिल ही जाएगी। क्या जीते जी आप मुक्त हो पाए काम से, क्रोध से, लोभ से, अभिमान से? क्या निंदा से, चुगली से अपने को मुक्त कर पाए? जो अपने को संसार में निंदा, चुगली, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष से मुक्त कर लेता है, जो यहाँ जीते जी मुक्ति पा लेता है, उसकी मुक्ति मरने के बाद कन्फर्म है, जरूर मिलेगी। जो जीते जी मुक्त नहीं हुआ छल कपट से, निंदा बुराई से, वो मरने के बाद कौन सी मुक्ति पाएगा? इसलिए पहली मुक्ति जीते जी की है। खूब जीते जी मुक्ति पालो, मरने के बाद हो ही जाएगी। और सर लास्ट सवाल मेरा ये है, बोलो। कि हमारे गांव में सत्संग होता है तो लोग ना एक बाबा जी का फोटो लगा करके
उसी को बोलता है भगवान। जब हम राधे राधे करते हैं ना, कभी सत्संग में पहुंचते हैं तो राधे राधे या हरे कृष्णा बोलते हैं तो हमारा उल्लंघन किया जाता है वहाँ पे। तो वो किसको भगवान मानते हैं? वो गुरु जी को, एक बाबा जी का फोटो लेके कहता है यही भगवान है, यही सब कुछ है। कलयुग की ये बड़ी विडंबना है कि हम इंसानों को भगवान मान लेते हैं। अच्छा, मुसलमानों क्या है, एक अच्छी बात ये है कि मुसलमान किसी को भी अल्लाह नहीं मानता। अरे कोई ऐसा, अरे आप तो अल्लाह हैं, ऐसा नहीं बोलता वो। हमारे सनातन में कोई अरे आप तो भगवान हैं, आप तो भगवान, ऐसे थोड़ी होता। कोई भी भगवान थोड़ी हो सकता है। और कोई भी भगवान हो गया तो भगवान की महिमा क्या रह गई? हर धातु सोना हो गई तो सोने की वैल्यू क्या रही? सोना सोना रहे, लोहा भी सोना हो जाए तो बस सोने को पूछेगा कौन? ऐसे ही है, हम सनातनी ने ये गलती की कि हम किसी को भी भगवान बना दिए। कोई व्यक्ति कभी भगवान नहीं होता, भगवान ही भगवान है। जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाएं वह ही भगवान नारायण है। और मेरा आखिरी लक्ष्मी सवाल, जिनके चरण दबाएं वो भगवान। भगवान किसे कहते हैं? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यस्य सहस्री ज्ञान वैराग्य और चैव षड्नाम भगितीर्ण। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। जो बिना पाँव के चलता हो, बिना आँख के देखता हो, वो भगवान। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ, वो भगवान। जो ब्रह्मा को प्रकट करते हो, वो भगवान। जो ब्रह्मा को प्रकट करते हो, जिनसे शिव प्रकट होते हो, जिनसे सृष्टि उत्पन्न पालन संहार की क्रिया चलती हो, वो भगवान है। कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा भगवान नहीं हो सकता। मेरा लास्ट सवाल है जी कि क्या लोग जाति से ही ब्राह्मण होता है कि कड़वे से भी होता है? देखो, आम जन्म से आम है कि बाद में आम हुआ? आप बताओ। जन्म से। फिर अच्छा, बिल्ली जन्म से बिल्ली है कि बाद में बिल्ली बनी? जन्म से। शेर जन्म से शेर है कि बाद में शेर हुआ? जन्म से। तो फिर ब्राह्मण भी जन्म से ब्राह्मण है, क्षत्रिय जन्म से क्षत्रिय है, वैश्य जन्म से क्षत्रिय और शूद्र जन्म से शूद्र है। राधे राधे। राधे राधे। ये पीली मैया आओ थो गम खा मेरी माँ। राधे राधे प्रभु जी। जी हम पुणे से आए हैं। पूना? हाँ, महाराष्ट्र। जी। मेरा एक ही प्रश्न है कि भक्ति में आगे कैसे बढ़े और हमसे कोई भक्ति करते समय कोई अपराध ना हो। भक्ति में आगे कैसे बढ़े? तो सत्संग करते हो? सत्संग सुनते हैं सर। कथाएं सुनो। हाँ। नाम जप करते हो? और नाम जप भी करते। और काम करते, क्या काम करते हो? प्रभु जी, मैं पुलिस में हूँ। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बच्चा है। और पत्नी? एक ही है। सही है, पत्नी एक ही तो होती और कितनी चाहिए? सुनो, आप ना भक्ति करना चाहते हो, भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आज से ये भाव रखना कि मेरा कुछ भी नहीं, ना पत्नी, ना बेटा, ना परिवार, ना मकान, ना दुख, सब कुछ किसका? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये केवल कहना नहीं है, इसे मानना है, फील करना है। सब कुछ भगवान का है। मैं क्यों कहूं कि ये मेरा है कुछ नहीं में। अच्छा ये बताओ, आपका एक रोमा भी आपका हो तो बताओ। आपका आंख आपकी है? नहीं। कान आपके हैं? आपका शरीर आपका है तो बुढ़ापे में कमजोर पड़ जाता है, आपने रोका क्यों नहीं? आंख में कम दिखने लग जाता है। आपकी आंख थी तो रोक लेते कमजोर होने से। आपका घुटना था, आपकी कमर थी तो कमजोर होने से रोक लेते। ये शरीर पे आपका जोर नहीं चलता। एक दिन आप जब मरोगे, मैं जब मरूंगा तो मैं भी मेरी मर्जी से कहाँ मरता हूँ। मेरा जब टाइम आएगा तो वो जानता है कि टाइम कब आएगा। तो मेरे शरीर में ही मेरा कोई वश नहीं चलता, तो मैं क्यों कहूँ कि ये मेरा, ये मेरा। इसलिए आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो तो मुझे लगता है सबसे अच्छी भक्ति ये है कि आप ये मान लो मन से कि सब कुछ भगवान का है, मेरा कुछ नहीं। ये भक्ति है। उनका मान करके काम करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, पर ये मान के नहीं कि ये मेरा है। गौरी गोपाल में सब सेवाएं चलती हैं, पर मैं ये नहीं मानता कि ये मेरा है, मैं कर रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ भगवान करते हैं और मैं भगवान का दास हूँ, बस। और अपराध
हैं? अपराध कौन से होते हैं? अपराध तो सब प्रकार के हैं। झूठ बोलना भी अपराध है, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, तो ये भी अपराध है। छल करना अपराध है, पराई औरत को ताकना अपराध है। सबसे बड़ा अपराध दो, चोरी और जारी। चोरी करना सबसे बड़ा पाप, और जारी, जारी मतलब पराई औरत, पराई पुरुष। दो काम ना करो बस, चोरी और जारी, बाकी सब माफ है। राधे राधे। चोरी तो नहीं करते, भ्रष्टाचार तो नहीं करते, नहीं करता। बस फिर पक्की है आपकी टिकट ईश्वर के चरणों में। हरे कृष्ण।